क्या क्या हो रहा है राजनीति में, समाज में, देश में, जानकर आपको आश्चर्य होगा। एक घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव की बाईलाइन से। इसमें विस्तार से बताया गया है कि 19 और 20 अगस्त को जब संघ प्रमुख मोहन भागवत का दिल्ली का 3 दिन का प्रवास हुआ, उससे पहले एक बैठक हुई अर्थ समूह की। संघ का ये अर्थ समूह है, आर्थिक विषयों पर विचार विमर्श करता है। इसमें 80 लोग शामिल हुए और इसमें संघ से जुड़े, आर्थिक विषयों से जुड़े 6 संगठनों के प्रतिनिधि थे। इसमें विशेष आमंत्रित थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अटल जी की सरकार में मानव संसाधन मंत्री थे। आजकल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन सरकारी बंगले में रहते हैं। ये मोदी सरकार की एक तरह से कहें कि उन पर कृपा है। पहले बात कर लेते हैं कि इस बैठक में हुआ क्या। आपको सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। संघ से जुड़े 80 लोग बैठे और उसमें जो विशेष आमंत्रित डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बोल रहे थे। डॉक्टर जोशी ने इस पर लगभग बताते हैं 70 स्लाइड्स प्रेजेंट की वहाँ पर बैठक में। और जो बात मैं कह रहा था कि आपको कानों पर विश्वास नहीं होगा, सबसे प्रमुख बात कहने के लिए उन्होंने किसका उदाहरण दिया? डॉक्टर अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज विनर है। घोषित रूप से संघ की विचारधारा, भाजपा की विचारधारा के विरोधी नहीं, दुश्मन या कहें आप घृणा करने वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के कट्टर विरोधी। राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां मौका मिलता है वो इस सरकार का विरोध करते हैं। इस सरकार को देश के लिए खतरनाक मानते हैं। संघ के संगठनों की बैठक में इकॉनमी के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में किसका उदाहरण दिया जा रहा है? अमर्त्य सेन का। और इसके अलावा भी लेफ्ट विंग के दूसरे अर्थशास्त्रियों का भी जिक्र किया गया। अब संघ के बारे में इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलने पर मजबूर होना पड़ता है कि अगर आपको अपने संगठन के लोगों की बैठक में वामपंथी अर्थशास्त्रियों का उदाहरण देना पड़े, तो ये आपकी आर्थिक मामलों में आपके दिवालियेपन का संकेत नहीं है तो और क्या है? डॉक्टर जोशी ने कहा कि आर्थिक विकास जो है वो देश का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए।